आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का 6वां अध्याय। इस अध्याय के प्रश्नावली 6.3 का 6वां सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ये सब संख्याएं दी गई हैं। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है कि उसका वर्गमूल निकालने पर पूरा कट जाए, अर्थात उसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में आवे, दशमलव में नहीं। तो इस तरह से यह जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसा सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन है, और जब वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो उसका वर्गमूल क्या होगा, यह इसमें सवाल में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 6 का पहला बनाएंगे। पहला है 252। यह जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक ऐसा संख्या छोटा से छोटा संख्या ज्ञात करना है जिससे इसमें भाग देने पर जो भागफल आवे वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब जा कर के यह बनेगा। 2 से कटाएंगे सबसे पहले। 2 इकाई 2, 2 दूनी के 4, 1 बचेगा तो हो जाएगा 12, 2 छका 12। इसको फिर 2 से कटेगा। 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6। फिर यह 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 इकाई 3। फिर इसको 3 से कटाएंगे। 3 सते 21। यह इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसको किसी भी संख्या से कटाया नहीं जा सकता है, यानी यह अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। इसका अभाज्य गुणनखंड होगा अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। यही अभाज्य गुणनखंड हुआ। इस संख्या को ऐसा गुणनखंड करना है जो अभाज्य हो, यानी इसके बाद और इसको खंड नहीं किया जा सके, तो उसको कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरह से ये सभी अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसको सभी को गुणा करने पर फिर इतना के बराबर हो जाएगा 252। तो सवाल कहता है कि इस संख्या को सबसे छोटी से छोटी किस संख्या से भाग दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसको हम जोड़ा लगाएंगे। इसके बाद जो बचेगा सिंगल जो बचेगा वही सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी जिससे इस संख्या में भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसको हम जांच करके देखते हैं कि 7 से 252 में भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बनता है कि नहीं। तो 252 में भाग देंगे 7 से। 70 का 21, 4, इसके बाद 2 उतरेगा, 7 छक 42 कट गया। इसका मतलब कि यह 7 से भाग देने के बाद 36 प्राप्त हुआ।
यही जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या यह हुआ 36। फिर कहता है कि उस संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इस 36 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 36 को वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसको फिर अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से यदि गुणनखंड निकालते हैं तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। यानी यह 2 से कटेगा, 2 18 दूनी 36, फिर 2 से कटेगा तो हो जाएगा 9 दूनी 18, फिर यह 3 से कटेगा, 3 का 9। इस तरह से इसका गुणन 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यह अभाज्य गुणनखंड हुआ। इसका हम वर्गमूल निकालने के लिए 2 के बदले में 1 लेते हैं, यानी इस 2 के जगह पर 2 हम लेंगे और इस दोनों 3 के जगह पर 1 3 लेंगे, यानी 3 दूनी 6 आंसर हो जाएगा। वर्गमूल हो गया। यह दूसरा प्रश्न यह जो कह रहा है कि वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, तो इसका वर्गमूल हो गया 6। और पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है? तो यही 7 है, जिससे भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन गया। 7 से यहाँ पर हम भाग दिए तो यह पूर्ण वर्ग बन गया 36। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन है? यह है 7, यानी छोटी संख्या हो गई बराबर 7 आंसर। एक आंसर हो गया 7 और दूसरा 6। तो यह तो हो गया समझने के लिए, लेकिन इसको बनाने के लिए इतना समय देने की ज़रूरत नहीं है। इसको शॉर्टकट में बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड इस विधि से कर दिए और यहाँ पर यह अभाज्य गुणनखंड भी लिख दिए। इसके बाद जो यहाँ पर बचा वह एक आंसर हो गया, और दूसरा आंसर जो वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्गमूल। वर्गमूल बराबर इस 2 के जगह पर 1 2 हो जाएगा और इस 2 3 के जगह पर 1 3 हो जाएगा। इसको नहीं लिखना है इसलिए कि यह वर्गमूल के से बाहर है। तो इस तरह से यह 3 दूनी 6 आंसर हो जाएगा। बस इतना ही बनाना है, इतना। यह समझने के लिए बता दिए। इसके बाद हम दूसरा बनाएंगे। दूसरा है 2925। तो इसका हम सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी यह संख्या 5 से कटेगा, 2 से 3 से नहीं कटेगा, इसलिए कि इसके अंत में 5 है, इसलिए 5 से कटेगा। इसके बाद हम इसको कटाएंगे। 5 25, 4 से बचेगा, 4 पर 2 आएगा तो हो जाएगा 42। तो 8 5 40, फिर 2 बचा, 2 पर 5 आएगा तो 25 हो जाएगा, 5 25। फिर इसको 5 से कटाएंगे। 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 3 शेष बचेगा, 35 हो जाएगा, 7 5 35। यह कटेगा 3 से, 3 3 का 9,
2 11 2 27, 27 हो जाएगा, तो 9 3 27 9, यह कटेगा। फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 का 9 हो गया। अब 13 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। इसका मतलब कि इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 × 5 × 3 × 3 × 13, यह अभाज्य गुणनखंड हुआ। इसका हम जोड़ा लगाएंगे, 13 बच गया, यही 13 जो है आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या यही है जिससे भाग देने पर इस संख्या में भाग देंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, यानी 13 आंसर हो जाएगा। एक आंसर प्राप्त हो गया। और वर्गमूल कितना होगा, तो वर्गमूल बराबर यह 2 5 की जगह पर 1 5 और इन दोनों 3 की जगह पर 1 3, यानी 5 3 15। दूसरा आंसर यह हो गया। इसके बाद तीसरा बनाएंगे। तीसरा संख्या है 396। तीन सौ 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यह 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा आसानी से। 3 1 3, 3 का 9, 3 दूनी 6। फिर इसको 3 से कटाएंगे, 3 चौका 12, फिर 12 बचेगा, 3 चौका 12। अब यह 2 से कटेगा, 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4। फिर 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 1 2, यानी 11 दूनी 22। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 × 3 × 2 × 2 × 11। इसका हम जोड़ा लगाएंगे, 11 बच गया, यानी यही 11 सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिससे इसमें भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो पहला आंसर हो गया 11। और दूसरा आंसर जो वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल बराबर हो जाएगा, इन दोनों 3 के जगह पर 1 3 लिखेंगे और इस दोनों 2 के जगह पर 1 2 आ जाएगा और यह नहीं रहेगा। 3 दूनी 6 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर एक हो गया 11 और दूसरा 6। इसके बाद चौथा, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यह 5 से कटेगा, इसलिए कि इसके अंत में 5 है, तो 5 से कटाएंगे, 5 है 25, एक शेष बचेगा तो हो जाएगा 14, 5 दूनी 10, फिर शेष 4 बचेगा, 45 हो जाएगा, 9 5 45। इसके बाद यह संख्या 23 में 23 से गुणा करेंगे तो 529 होगा, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 × 23 × 23। जोड़ा लगाएंगे, यानी
5 बचता है। सबसे छोटी संख्या यही 5 है, जो जिससे इसमें भाग देने पर जो संख्या आएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इसका एक आंसर हो जाएगा 5। और दूसरा वर्गमूल हमको ज्ञात करना है। तो वर्गमूल होगा एक जोड़ा जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें से एक को ले लेना है, वहीं वर्गमूल हो जाएगा, यानी 23 हो जाएगा इसका वर्गमूल आंसर। इसके बाद 5वां बनाएंगे। 5वां में है 2800। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से कटाएंगे। 2800 का आधा हो जाएगा 1400, 1400 का आधा 2 से कटाएंगे तो आधा हो जाएगा 700। इसको फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 350। फिर इसको 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 175। यह अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 पंती 15, 3। इसके बाद 2 शेष बचेगा तो हो जाएगा 25, 25। इसके बाद यह फिर 5 से कटेगा, 5 सते 35। अब यह 7 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, यानी यह अभाज्य गुणनखंड यह प्राप्त हो गया। अभाज्य गुणनखंड इसका क्या है? तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 हो गया। फिर 5 गुणे 5 गुणे 7, जोड़ा लगाएंगे, 7 बच गया। यही 7 जो है सबसे छोटी से छोटी संख्या है, जिससे भाग देने पर इस संख्या में 2800 में भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो वह जो संख्या बचेगा, इससे भाग देने के बाद जो संख्या आएगा जो पूर्ण वर्ग होगा, उसका वर्गमूल जो होगा यही होगा, यानी 2। इस 2 के जगह पर 1 2 आ जाएगा, और इस 2 के जगह पर 1 2, और ये दोनों 5 के जगह पर 1 5, यानी 2 दूनी के 4, 4 5 20। आंसर एक आंसर यह हो जाएगा, और पहला आंसर यह 7 होगा। इसके बाद 6वां बनाएंगे। 6वां है 1620। 1620 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से कटाएंगे, 2 8 16, 2 इकाई 2 0। फिर इसको 2 से कटाएंगे, 405 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटाएंगे, 5 8 40, 5 इकाई 5, 81 हो गया। फिर इसको 3 से कटाएंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 3 7 21। फिर 3 से कट जाएगा, 3 27। फिर यह 3 से कट जाएगा, 3 का 9। इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2
गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 1 2 1 2। यह अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको हम जोड़ा लगाएंगे, यानी यह एक जो संज्ञा सिंगल संख्या बच गया 5, यही वह संख्या है छोटी से छोटी जिससे भाग देने पर इसमें 1620 में यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो पहला आंसर हो गया 5 और दूसरा आंसर हो गया जो वर्गमूल होगा 2 गुणे 3 गुणे 3। इस 3 के जगह पर यह 3 हो गया, इन दोनों 3 के जगह पर यह, और इस दोनों 2 के जगह पर 1 2 यहाँ पर आ गया। इसको गुणा कर देंगे, 3 3 का 9 दूनी 18 आंसर।